ॐ नमो अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वच्छायाणं नमो लोये सबसाहूणं एसो पंच नमोकारो सब पावपनाशिनो मंगलानंच सव्येषु परमं हवै मंगलम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्ध बाबा श्री रूप चंद गुरुवे नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं आचार्य सुशील गुरुवे नमः। ॐ अरहन मुख कमल वासिनी पापात्मक्षयं करी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र ज्वलिते सरस्वती मते पापं हन हन दह दह शां छीं क्षों क्षों क्ष क्षीर धवले अमृत संभवे वां वां हुं हुं स्वाहा वां वां हुं हुं स्वाहा वां वां हुं हुं स्वाहा। हरदम मानव मुख से बोल सिद्धं शरणं गच्छामि। हरदम मानव मुख से बोल सिद्धं शरणं गच्छामि। सिद्धं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि। सिद्धं शरणं गच्छामि वीरं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि साहु शरणं गच्छामि। हरदम मानव मुख से बोल सिद्धं शरणं गच्छामि। ओम नमो सिद्धाणं। सिद्धों को नमस्कार हो, सिद्धों की शरण में जाना है, सिद्ध जो मुक्त हो चुके हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। सिद्ध जो हैं हमारे भगवान है, गोविंद है, वो हमें उपदेश देने नहीं आ रहे, हमें बताने नहीं आ रहे। हमारे गुरुओं ने हमको उपदेश दिया जिससे कि हमें मालूम होता है कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे मंदिर है, ये हमारी पूजा है, ये हमारे रिश्तेदार हैं। ये सब सिद्धों की बात हो रही है। ओम नमो सिद्धांत। तीसरा महापर्व पर्युषण आज प्रारंभ है। 22 मिनट में ये एक एक वीडियो बननी है जो आप तक पहुंचेगी कि जब भी कभी आपको समय हो तो देख सकोगे। 1 घंटे वाली में आपने कहा था जरा लंबा टाइम लगता है तो बाद में देखेंगे। 8 दिन के पोजीशन है। पूरे साल हमने पढ़ाई नहीं करी है, पूरे साल हमने खेल में बिता दिया है। इन 8 दिनों की हम जो पढ़ाई करेंगे, संवत्सरी 22 तारीख को हमें सर्टिफिकेट देना है, पास होना है। और पास होने के लिए हमें स्वाध्याय करना है, याद नहीं करना है, न लिखना है, न पढ़ना है, सिर्फ अक्षर ज्ञान कर लो और स्वाध्याय कर लो, पास हो जाओगे, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। क्योंकि जब हम संस्कार पढ़ते हैं, जब हम किसी की कहानी को सुनते हैं, किसी की जीवन चर्या को सुनते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि उसने ऐसा किया था तो हमें भी ऐसा करना चाहिए।
तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं तो हम किताबें पढ़ के स्वाध्याय करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हम चल रहे हैं तीसरे वर्ग की वांछना के लिए, जो सुधर्मा स्वामी बता रहे हैं, जम्बू स्वामी सुन रहे हैं। और जम्बू स्वामी से हमारे बड़ों ने सुना और बड़ों ने हमको बताया और हम आप सबको बता रहे हैं। पूरे विश्व में ये चल रहा है। जैनं भन्ते समणेनं जाव संपत्त्यनं अठम संगस्य दोचस्य वग्गस्य अय मठ्ठे पणत्ते तच्चस्य नं भन्ते वग्गस्य समणेनं जाव संपत्त्यनं कि अठ्ठे पणत्ते एवं खलु जम्बू समणेनं जाव संपत्त्यनं अठम संगस्य तच्चस्य वग्गस्य अंतगढ़ दशाणं तेरस अध्ययना पणत्ता तंजहा अणियसेन अनंतसेन अजयसेन अणि हरियु देवसेन सुत्तसेन सारणे गए सुमुहे दुमुहे कुवै दारुए अनादिठी जैनं भन्ते सस्नेनं जाव संपत्त्यनं अठम संगस्य अंतर्गत दशाणं तच्चस्य वग्गस्य तेरस अध्ययना पणत्ता तंजहा अणियसेन जाव अनादिठी परमसनं भन्ते अध्ययनस्य अंतर्गत दशाणं समनेनं जाव संपत्त्यनं कि अठ्ठे पणत्ते। इसमें भगवान ने क्या फरमाया है? जम्बू स्वामी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, अभी तक जो भगवान महावीर जी ने जो 8 अंग बताए हैं उसके 8 अध्याय हमने सुने हैं। 8 कुमारों की व्यवस्था का, उनके चारित्र पर्याय का हमने वर्णन सुना है। तीसरे वर्ग में भगवान ने क्या फरमाया है वो आप हमें बता रहे हैं, बताएं। सुधर्मा स्वामी ने बताया कि अणियसेन, अनंतसेन, अजितसेन, अनिहत, रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, सारंग, सुकुमार, सुमुख, दुर्मुख, कूपक, दारुक और अनादृष्टि, इन 13 कुमारों का वर्णन किया गया है। इसमें 6 कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, अणियसेन, अनंतसेन, अजितसेन, अनिहत, रिपु, देवसेन, शत्रुसेन, शत्रुसेन, ये 6 उनके बड़े भाई हैं और गसुकमाल उनके सबसे छोटे भाई हैं। और बाकी 6 भाई भी, कुमार भी उनके परिवार से हैं, भाई हैं। एवं खलु जम्बू तेणं कालेनं तेणं समेनं भद्दिलपुरे नामं नैरे होता रिद्धि थिमिये समिद्धे वन्नाओ तस्नं भद्दिलपुरस्य नैरस्य वैया उत्तरपुरथिमे दिशि भाई सिरिवणे नामं नुज्जाणे होता वन्नाओ जिय सत्य राया तथनं भद्दिलपुरे नगरे नागे नामं गहावई होता अड्डे जाव अपरिभूये तस्णं नागस्य गहावई से सुलसा नामं भार्या होता सुखमाला जाव सुरुवा तस्णं नागस्य गहावई से पुत्ते सुलसाए भारी याय अतय अणियसेन नाम कुमारे होता सुखमाले जाव सुरुवे पंचधाई परिखितं परिखिन्ते तंग जहा खीर धाई जहा दर पैने जाव गिर कंदर मल्लिने चंपक वर पायवे सुहंग सुहेणं परिबद्धई ततेणं तत्तं अणियसं कुमारिं सायरेग अठवास जायं अम्मा पियरो कलाय रिय जा भोग समथे जाय यावी होता ततेणं तं अणियसं कुमारं मुक बाल भावं जानिता अम्मा पियरो सरिसयाणं सरिसव्याणं सलिस लावण रूप जोवण गुणों व्याणं सरिसेहि तो कुलेहि तो आणिलियाणं बत्तीसाय इभ वर कर्ण गाणं एक दिवसे पाणी गेन्हा वेही। भद्दिलपुर नगरी में अटूट संपत्ति का स्वामी
नाग नामक गाथापति रहते हैं। उनकी सुलसा नाम की पत्नी है। उनके अणिय सेन नामक बच्चा पैदा हुआ है, जिसका नाम उन्होंने अणिय सेन रखा है। अणिय सेन वास्तव में कृष्ण भगवान का बड़ा भाई है, सबसे बड़ा भाई है। ना तो माता सुलसा को पता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ना देवकी को पता है कि मेरा बच्चा वहाँ है और ये सुलसा का बेटा है जो कंस ने मारा है। दोनों स्त्रियों को आपस में नहीं पता। ये सिर्फ काम किया है हिरण्यगवेशी देवता ने। हिरण्यगवेशी देवता की पूजा सुलसा करती थी। छोटी सी उम्र में उसे पता था कि हिरण्यगवेशी देवता की पूजा करने से, आराधना करने से वो प्रसन्न होते हैं और वो वरदान देते हैं। और उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अपने अनुसार हिरण्यगवेशी देवता की एक मूर्ति बनाई अपने खुद ही हाथों से और उसकी रोज पूजा करती थी, नहा धो के, गीले बालों से। इससे प्रसन्न होके लड़की ने कुछ नहीं मांगा है। और जो उस सुलसा को उसके भाग्य में था कि वो मृतबंध्या होगी, उसकी उस कमी को पूरा किया है। मृतबंध्या होगी, उसके उस अवगुण को समाप्त नहीं कर सकता कोई। जो होना है वो होना है, परंतु देवकी के बच्चों को जीवित रहना है तो देवकी के बच्चों को वहाँ पहुँचा दिया गया है और सुलसा के मरे हुए बच्चों को देवकी महारानी के पास में लाकर रख दिया गया, जिसे कंस ने मारा है। ये ऊपर वाले की मर्जी है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। इस तरह से अणिय सेन का विवाह भी हुआ है। 32 कन्याओं के साथ में 32 करोड़ सोनैया भी मिले हैं। और भगवान अरिष्नेमी के पास में जाकर उन्होंने दीक्षा ली है। भगवान घूमते हुए, विचरण करते हुए वहाँ आए। उनका एक ही उपदेश सुना है। एक ही उपदेश सुनते ही दूसरे दिन उन्होंने दीक्षा ले ली। और इसी तरह से उनके छोटे भाइयों ने भी दीक्षा ली है, जिनके नाम है अनंत सेन, अजित सेन, अनिहतरिपु, देवसेन, शत्रुसेन आदि 5 कुमारों ने भी दीक्षा ली है। और 5 कुमारों की 6 कुमारों की ये विशेषता है कि इतनी उम्र का अंतर होने के बाद में भी यौवन अवस्था में या उनके देखने में कोई अंतर नहीं है। भगवान आदिनाथ के समय में भी लाखों वर्षों की उम्र होती थी, परंतु वो लाखों वर्षों की उम्र के बाद में भी ज्यों के त्यों दिखाई देते थे। अंतिम मृत्यु से 49 दिन पहले ही उनकी यहाँ बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। और 49वें दिन माता पिता की मृत्यु हो जाती थी और वही दोनों बच्चे बड़े होकर पति पत्नी बनते थे। ये उनका संसार था। इसी तरह से 6 भाई आयु में छोटे बड़े का अंतर होने के बाद में भी बिल्कुल एक समान दिखते हैं, कोई अंतर नहीं है। इसी तरह से देवकी महारानी भी धोखा खा जाती हैं कि जब ऊंच नीच मध्यम कुल में विचरण करते हुए तो 6 के 6 संत कहाँ पहुँच जाते हैं, देवकी महारानी के महलों तक गोचरी के लिए कोई व्याख्यान देने नहीं पहुँचे। और ना देवकी महारानी ने बुलाया है, कोई निमंत्रण नहीं है, और ना इन्होंने कोई सूचना दी है कि हम आ रहे हैं, आपके यहाँ टाइम दे दो या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था। 2-2 के सिंघाड़े में, उनको जोड़े को सिंघाड़ा शब्द समझ लीजिए। भगवान से आज्ञा ली है कि आज पारने की विधि है हमारी, हम गोचरी के लिए जा रहे हैं। और गोचरी के लिए जब गए हैं तो घूमते फिरते एक एक करके 3 सिंघाड़े देवकी महारानी के महलों में पहुंच जाते हैं। और देवकी महारानी के महलों में पहुंचकर जब पहली बार देवकी महारानी ने उनको आते हुए देखा, बड़ी प्रसन्न हुई हैं
और हाथ जोड़कर 10-12 कदम आगे बढ़ के उनको लेने साथ गई हैं और भोजनशाला में ले जाकर उनको आहार कराया है। सिंह केसर मोदक लड्डू जो भगवान कृष्ण के लिए बनवाए गए थे उसी में से उनको आहार दिया है। ये नहीं कि जी कृष्ण जी आए हैं तो ये खाना उनके लिए है, ये खाना उसमें से नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और ये दोनों संत को वापस छोड़ने जाती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह से दूसरा सिंघाड़ा, दूसरा जोड़ा विचरण करता हुआ आहार पानी को के लिए घूमता हुआ देवकी महारानी के महलों में पहुंचते हैं। तो देवकी महारानी, उनको नहीं पता है कि दूसरा सिंघाड़ा है, उनको तो सिर्फ रंग रूप से ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो आके गए थे सुबह थोड़ी देर पहले, तो उसी भक्ति भाव से उन्होंने उन दोनों संतों को भी आहार दिया है, मोदक बहराए हैं और उसी भक्ति भाव से उनको दरवाजे तक छोड़कर आई हैं और अपने काम में लग गए। कुछ ही देर बाद तीसरा जोड़ा, तीसरा सिंघाड़ा भी वहां पहुंचता है। देवकी महारानी ने ये नहीं पूछा कि आप 2 बार आ चुके हो और अब तीसरी बार फिर आए, नहीं। उसी भक्ति भाव से उनको सादर अंदर भोजनशाला तक लेके गई हैं, भोजन बढ़ा दिया और फिर हाथ जोड़कर खड़ी हुई हैं। 3 खंड के अधिपति, ये भी नहीं कि तुम क्यों आए हो, 3 खंड के अधिपति कृष्ण की नगरी में क्या धनाढ़ लोग इतने विमुख हो गए हैं कि जो साधु संतों को गोचरी के लिए एक ही घर में बार बार आना पड़ता है। इतनी बात सुन के उन मुनियों ने बोला कि हे देवकी महारानी, हम बार बार नहीं आए हैं, हम एक समान 6 भाई हैं और एक ही माता के जाए हैं। हमने बचपन में ही युवा अवस्था में दीक्षा ले ली थी भगवान के श्री चरणों में और बेले बेले तप का पारना करते हैं और बेले बेले तप की पारना के समय में एक साथ ही पारना करते हैं। और आज समय की बात है कि एक एक करके 3 सिंघाड़े हम आपके महलों तक आ गए। आपके महलों तक तो आ गए और गोचरी की व्यवस्था इस तरह से हुई है। देवकी महारानी ने उनको दरवाजे तक छोड़ने गई हैं और काम में मन नहीं लगा, बैठ गई। बैठने के बाद सोचती हैं कि अतिमुक्त कुमार ने, जो मेरा छोटा मामा था, साधु बन गया था, उन्होंने मुझे कहा था कि देवकी के 8 पुत्र होंगे, एक समान होंगे, नल कुबेर के समान होंगे, सुंदर होंगे। नल कुबेर की उपमा दी जाती है कि उनके पुत्र बहुत सुंदर थे। ऐसी माता पूरे दुनिया में किसी कोई और नहीं होगी। 6 पुत्रों को, 6 भाइयों को मैं सामने देख रही हूँ और ये कृष्ण के समान दिखाई देते हैं, कृष्ण के समान इनकी झलक आती है। तो ये कैसे हो गया? वह कोह चलती है, समाधान कौन देगा? समाधान लेने के लिए कहाँ पहुँचती हैं? समाधान लेने के लिए पहुँचती है भगवान के श्री चरणों में। अपने रथ को तैयार करवाया गया और भगवान के चरणों में जाकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। भगवान ने उनको देखते ही, अरिष्टनेमी भगवान हैं, अरिष्टनेमी भगवान उनके परिवार के सदस्य हैं, कृष्ण के अनुज छोटे भाई हैं, चचेरे भाई हैं।
और जैन समुदाय के 22वें तीर्थंकर। हाथ जोड़कर खड़ी हैं, केवल ज्ञानी हैं। उन्होंने कहा कि देवकी, क्या तुम इसलिए वहा को हमें पढ़िए इसलिए आई हो? ये 6 मुनियों को देखकर तुम परेशान हो रही हो? कि मुनि ने कहा था कि तू 8 पुत्रों की एक जैसी माँ बनेगी, और ऐसी माता पूरे संसार में कोई नहीं होगी। ये पुत्र देवकी, ये माता सुलसा के नहीं है, तेरे ही पुत्र हैं। ये तेरे ही पुत्र हैं। जहाँ अपनेपन की मोहर लग जाती है तो बात कुछ और हो जाती है। और इस बात को सुनकर और पुष्टि भी हो गई। मन में शंका थी कि ऐसा कैसे हो गया कि जो लाभ भी नहीं शब्द कह सकते, कि जिसकी मेरे लिए घोषणा थी कि भाई ऐसे 8 पुत्रों की तू माँ बनेगी, और वो पदवी, वो प्रशंसा पत्र कोई और ले जाए तो क्या होता है। प्रसन्न हुई हैं और भगवान ने उनको बताया है कि किस तरह से देवकी महारानी हिरण्यगवेशी देवता ने इन बच्चों को आपस में बदला है। ना तुम जानती हो, ना सुलसा जानती है कि ये किसके बच्चे हैं, वो तेरे बच्चे हैं या उसके बच्चे हैं। वो ये जानते हैं कि उसके बच्चे हैं, तुम ये जानते हो कि तुम्हारे बच्चे कंस ने मार दिए। जबकि ऐसा नहीं हुआ है। तुम्हारे बच्चे वहाँ सुलसा के यहाँ पहुँचाए गए हिरण्यगवेशी देवता के द्वारा, और हिरण्यगवेशी देवता ने उसके मृत पुत्रों को लाकर तुम्हारे पास रख दिया। जब तक हमें पता है कि मेरे पुत्र जिंदा नहीं हैं, और बात जब ये पता पड़ता है कि मेरे पुत्र जिंदा हैं और ये सामने मेरे पुत्र हैं, और ज़्यादा खुशी होती है। तुरंत अपने पुत्रों के पास, मुनि बने पुत्रों के पास पहुंचती हैं और उनको वंदना करती हैं। दृष्टि बदल गई तो सृष्टि भी बदल गई। संस्कारी थी देवकी माता। ऐसा नहीं है कि उनमें संस्कार नहीं था कि मेरे पुत्र नहीं है तो किसी और के, तो उनमें कोई द्वेष भाव हो। अब हम आपको कल बताएंगे कि देवकी महारानी उनको निर्निमेष दृष्टि से देख रही हैं, अपने मन की इच्छा पूरी कर रही हैं, तृप्त हो रही हैं, आनंद की प्राप्ति कर रही हैं, और आनंद की प्राप्ति करते हुए वह वहीं पर अभी खड़ी हैं। और दूसरे उन मुनियों को भी मालूम पड़ जाता है। अब कल वर्णन होगा मंगल पाठ। चत्तारि मंगलं अरिहंता मंगलं सिद्धा मंगलं साहू मंगलं केवलिपणतं धम्मं मंगलं। चत्तारि लो गुत्यमा अरिहंते लो गुत्यमा सिद्धे लो गुत्यमा साहू लो गुत्यमा केवलिपणतं धम्मं लो गुत्यमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवलिपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणे दुख हरणे और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आदरण उसका अजर अमर पद हो, उसका अजर अमर पद हो। ओम शांति शांति शांति। ओम कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, अपनी हर इच्छा पूरी करते रहो। बोला रहता भगवान की जय।